अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5 होप यू विल बी फाइन। टुडे आवर लेसन इज मौसम और आब हवा। आज का मौसम कैसा है, मौसम का मुशाहदा करते हुए दी हुई रिपोर्ट को मुकम्मल करें। जिस दिन आप ये पेज नंबर 8 करेंगे उस दिन आप ये सारा फिल कर लेंगे। ओपन द नेक्स्ट पेज नंबर 78। हम अक्सर टेलीविज़न पर मौसम की खबरें सुनते हैं। इन खबरों में मौसम की पेशगोई की जाती है और इनकी बुनियाद पर हम अपने मामूल की मनसूबाबंदी करते हैं। मौसम का हाल जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध सभी के आपको बताए गए हैं मौसम के हाल। नेक्स्ट, मौसम और आब हवा। मौसम मखसूस वक्त में किसी जगह की फ़ज़ाई कैफियत को फ़ज़ाई कैफियत मौसम कहलाती है। मसलन हवा का चलना या बर्फ़बारी का होना फ़ज़ाई कैफियत है। मौसम एक से दूसरे दिन में बदल सकता है, यहाँ तक कि एक से दूसरे घंटे या एक से दूसरे मिनट में भी तब्दील हो सकता है। एक लंबे अरसे के लिए किसी जगह की औसत मौसमी कैफियत आब हवा कहलाती है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात की आब हवा सर्द है, जबकि मैदानी इलाकों की आब हवा गर्म और खुश्क है। अमली सरगर्मी अपने साथियों के साथ मिलकर अपने शहर का हफ्तावार मौसमी चार्ट तैयार करें और इसमें पूरे हफ्ते का दर्जा हरारत तहरीर करें। ओपन द नेक्स्ट पेज नंबर 79। आब हवा पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। किसी खित्ते की आब हवा पर बहुत से अवामिल असरअंदाज होते हैं। आइए इन अवामिल के बारे में पढ़ें। आब हवा पर असरअंदाज होने वाले अवामिल: बहरी रुएं, साहिल समुंदर से फासला, सतह समुंदर से बुलंदी, पहाड़ों का रुख, खत्ते इस्तिवा से फासला। एंड नेक्स्ट, हवाएं। खत्ते इस्तिवा से फासला आब हवा की तब्दीली का बायस बनता है। वो इलाके जो खत्ते इस्तिवा के नज़दीक हैं वहाँ सूरज की शुआएं अमूदन पड़ने की वजह से करीबन सारा साल गर्मी पड़ती है। जूं खत्ते इस्तिवा से दूर कतबैन की तरफ जाएं तो सूरज की शुआएं तिरछी पड़ती हैं। इस वजह से दर्जा हरारत में कमी हो जाती है। कतबैन पर चूँकि सूरज की शुआएं बहुत कमज़ोर होती हैं, इसलिए यहाँ मौसम सारा साल सर्द रहता है। सतह समुंदर से बुलंदी: जैसे ही हम सतह समुंदर से बुलंदी पर जाएं, दर्जा हरारत कम होना शुरू हो जाता है। बुलंदी की वजह से पहाड़ों की चोटियों पर दर्जा हरारत कम होता है, जबकि पहाड़ की निचली तरफ दर्जा हरारत ज़्यादा हो सकता है। पाकिस्तान की पहाड़ी इलाकों जैसे मड़ी, नारान, कगान वगैरह का मौसम मैदानी इलाकों पंजाब और सिंध की निस्बत ठंडा होता है। ओपन द नेक्स्ट पेज नंबर 80। साहिल समुंदर से फासला। पानी भी आब हवा पर असरअंदाज होता है। समुंदर का पानी आहिस्ता आहिस्ता गर्म और ठंडा होता है, इसीलिए समुंदर से दूर वाक़या इलाकों के मुकाबले में साहली इलाकों का मौसम गर्मियों में कदरे ठंडा और सर्दियों में कदरे गर्म रहता है, यानी यहाँ का दर्जा हरारत मुतदल रहता है। पहाड़ों का रुख। पहाड़ों के दो रुख होते हैं, बाद रुख ढलवान और बाद पुष्ट ढलवान। जब कभी बारिश होती है तो पहाड़ का वो रुख जहाँ बारिश बरसती है बाद रुख ढलवान कहलाता है। पहाड़ की सिमत खूब बारिश बरसती है, यहाँ तक के बादलों का पानी ख़त्म हो जाता है। यही बादल जब पहाड़ की दूसरी सिमत जाते हैं तो मज़ीद बारिश नहीं बरसती। पहाड़ों की ये सिमत बाद पुष्ट ढलवान कहलाती है। पहाड़ की वो सिमत जहाँ बारिश बरसती है वो वहाँ का मौसम ठंडा हो जाता है, और जिस रुख पर बारिश नहीं बरसती वहाँ दर्जा हरारत कदरे ज़्यादा होता है। बारिश ना बरसने के अमल को बारिश का असर भी कहते हैं। इसी वजह से पहाड़ के दोनों रुखों पर मौसम मुख्तलिफ होता है। बहरी रुएं। बहरी रू से मुराद बहर या समुंदर में पानी का मुसलसल बहाव है। बहरी रुएं मौसम के ठंडे या गर्म होने के बायस बनती हैं और इस तरह आबो हवा पर असरअंदाज होती हैं। खित्ते इस्तिवा से करीब वाक़या समुंदर अमूमन गर्म होते हैं, इसीलिए गर्म बहरी रुओं से करीबी इलाकों का दर्जा हरारत बढ़ जाता है, जबकि ठंडे पानी की रुओं से इर्द गिर्द के इलाकों का मौसम खुशगवार और ठंडा रहता है। दोहराएं और बताएं, बहरी रुएं आबो हवा पर किस तरह असरअंदाज होती हैं। हवाओं का चलना और इनका रुख आबो हवा पर असरअंदाज होता है। अगर हवाएं गर्म इलाके की तरफ से आ रही हो तो ये दर्जा हरारत में इजाफे का बायस बनती हैं। अगर
ہوائیں ٹھنڈے علاقے کی طرف آئیں تو یہ درجہ حرارت میں کمی لاتی ہیں۔ اوپن دا نیکسٹ پیج 81۔ آب و ہوا پر انسانی سرگرمیوں کے اثرات۔ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کئی قسم کی سرگرمیوں میں مصروف عمل رہتے ہیں۔ ہماری کئی سرگرمیاں ماحول پر منفی اثرات مرتب کرتی ہیں، جیسے درختوں کا کٹاؤ، ایندھن کا جلانا اور صنعتی سرگرمیاں فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دوسری گیسوں میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ اور آبی بخارات کی موجودگی گرمی میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ اگر یہ گیسیں نہ پیدا ہوں تو گرمی میں اضافہ بھی نہ ہو۔ ان گیسوں کے سبب گرمی میں اضافہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کہلاتا ہے۔ فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دوسری گیسوں کی مقدار میں اضافے کی وجہ سے زمین کا درجہ حرارت روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ گرین ہاؤس ایفیکٹ کی وجہ سے درجہ حرارت میں ہونے والا یہ اضافہ گلوبل وارمنگ کہلاتا ہے۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے انسانوں، جانوروں اور پودوں کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ گلوبل وارمنگ اور ماحولیاتی تبدیلی کے بہت سے منفی اثرات ہیں، جن میں چند اثرات درج ذیل ہیں۔ زمین کے درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے، قحط پڑنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، صحت پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جنگلات میں آگ لگتی ہے، گلیشیئر پگھلتے ہیں۔ ہم آب و ہوا پر انسانی سرگرمیوں کے ان منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کر سکتے ہیں۔ آئیے ان اقدامات کے بارے میں جانتے ہیں۔ انفرادی سطح پر کرنے کے کام۔ کم فاصلہ طے کرنے کے لیے کار کے بجائے سائیکل استعمال کرنی چاہیے یا پیدل چلنا چاہیے، کیونکہ گاڑیوں کے دھوئیں سے کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج ہوتی ہے۔ پہلے سے موجود درختوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے۔ ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ بجلی پیدا کرنے کے لیے کوئلہ، گیس اور تیل استعمال ہوتے ہیں، اس لیے بجلی کم سے کم استعمال کرنی چاہیے۔ بجلی بچانے کے لیے غیر ضروری پنکھے بند رکھنے چاہیے۔ ٹی وی، کمپیوٹر اور ایئر کنڈیشنر کا استعمال کم کرنا چاہیے۔ اجتماعی سطح پر کرنے کے کام۔ ہمیں کاروں کے بجائے بسوں کے ذریعے سفر کرنا چاہیے، کیونکہ بس میں ایک ہی وقت میں بہت سے مسافر سفر کر سکتے ہیں۔ اس طرح ایندھن کی بچت ہوتی ہے۔ ایسے کاغذ، ڈبے اور بوتلیں استعمال کرنی چاہیے جو دوبارہ استعمال کے قابل ہوں۔ اس طرح ہم اپنے قدرتی وسائل جیسا کہ درختوں اور ایندھن وغیرہ کو بچا سکتے ہیں۔ ہمیں توانائی کے حصول کے لیے گیس، کوئلے اور تیل کی بجائے شمسی توانائی پر انحصار کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ توانائی کے حصول کے لیے ہوا اور پانی کا استعمال بھی کرنا چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے بدترین زلزلہ 22 مئی 1960 کو جنوبی امریکا کے ملک چلی میں آیا تھا؟ قدرتی آفات۔ سیلاب، طوفان، آتش فشاں اور زلزلے قدرتی آفات ہیں۔ یہ تباہ کن آفات قدرتی طور پر رونما ہوتی ہیں۔ بعض اوقات یہ قدرتی آفات جان و مال کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ ان سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں کچھ حفاظتی اقدامات کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ آئیے جانیں کہ زلزلے اور سیلاب کس طرح رونما ہوتے ہیں اور ان سے بچاؤ کی کیا تدابیر ہیں۔ زلزلے سطح زمین کے اندرونی حصے کا حرکت کرنا زلزلہ کہلاتا ہے۔ زلزلوں سے عمارتیں تباہ ہو جاتی ہیں اور جانی و مالی نقصان بھی ہوتا ہے۔ پاکستان میں 8 اکتوبر 2005 کو کشمیر میں آنے والے بدترین زلزلے نے اس علاقے کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نتیجے میں قریباً 80,000 سے زیادہ افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ اوپن دا نیکسٹ پیج۔ احتیاطی اقدامات۔ زلزلے کی صورت میں چند حفاظتی اقدامات کرنی چاہیے، جیسا کہ زلزلے کے بارے میں انتباہ کرنے والے پیغامات اور ہدایات پر عمل کریں۔ نقصان سے بچنے کے لیے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں۔ عمارتوں سے فوری طور پر باہر نکل جائیں۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے کسی میز کے نیچے یا کسی دیوار کے قریب محفوظ جگہ پر پناہ لیں۔ ابتدائی طبی امداد کا ڈبہ اور اپنا ضروری سامان تیار رکھیں، جس میں کپڑے، پانی والی بوتل، خشک خوراک اور دیگر حفاظتی چیزیں موجود ہوں۔ سیلاب۔ زیادہ بارشوں کی وجہ سے پہاڑوں پر برف پگھلنے کی صورت میں دریاؤں کے کنارے سے پانی کا باہر نکل آنا اور اس وجہ سے گرد و نواح میں موجود زمین کا زیر آب آنا سیلاب کہلاتا ہے۔ ڈیموں کے ٹوٹنے اور سمندری طوفان کی وجہ سے بھی سیلاب آ سکتا ہے۔ سیلاب بڑے پیمانے پر انسانوں اور جانوروں کی اموات اور فصلوں کی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ احتیاطی اقدامات۔ چند احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ہم سیلاب کے نقصان سے اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں، جیسا کہ بارش کے موسم میں دریاؤں کے کناروں کی مضبوطی کو یقینی بنائیں۔
इंसानी बस्तियाँ दरियाओं से दूर तामीर की जाएँ। मौसमी हालात से बाखबर रहें और अपना हिफाजती सामान तैयार रखें। सैलाब ज़दा इलाके में पानी से दूर रहें क्योंकि ये बीमारियों का सबब बन सकता है। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। एक से दूसरे दिन, एक से दूसरे घंटे या एक से दूसरे मिनट में तब्दीली आ सकती है। आबोहवा, मौसम, माहौल, ग्रीन हाउस गैसों में मौसम में जंगलात का कटाव इजाफे का सबब बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड में, नाइट्रोजन में, आबी बुखारात में, ऑक्सीजन में। कार्बन डाइऑक्साइड में सतह ज़मीन का अचानक लरज़ना या हरकत में आना कहलाता है। ज़लज़ला, तूफ़ान, सैलाब, आंधी। ज़लज़ला ज़्यादा पानी की वजह से दरिया के किनारों से पानी का बाहर आना और ज़मीन का ज़ेरे आब आना कहलाता है। सैलाब पाकिस्तान में ज़लज़ले के नतीजे करीबन 80,000 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक हुए 2005 में। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन डेट एंड देन सबक, मौसम और आबोहवा, सरगर्मी, मुख्तसर सवालात और जवाबात। मौसम और आबोहवा में क्या फ़र्क है? मखसूस वक्त में किसी जगह की फ़िज़ाई कैफियत मौसम कहलाती है, जबकि लंबे अरसा तक की फ़िज़ाई कैफियत आबोहवा कहलाती है। आबोहवा पर असरअंदाज होने वाले कोई से 5 अवामिल बताएं। खत्ते अस्तवा से फासला, सतह समुंदर से बुलंदी, साहिल समुंदर से फासला, पहाड़ों पर का रुख, बहरी रुएं, हवाएं। ज़लज़ले से बचाव के कोई से 2 हिफाजती इक़दामात तहरीर करें। ज़लज़ले के बारे में आगाह करने वाले पैगामात और हिदायत पर अमल करें। नुकसान से बचने के लिए घुटनों के बल बैठ जाएं। आप सैलाब से किस तरह महफूज रह सकते हैं? कोई से 2 हिफाजती इक़दामात तहरीर करें। इंसानी बस्तियाँ दरियाओं से दूर तामीर की जाएँ। मौसमी हालात से बाखबर रहें। माहौलियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग के कोई से 5 असरात की फहरिस्त बनाएं। सतह समुंदर में इजाफा, साहली इलाके में कमी, सैलाब के खतरात, आबादी में बेपनाह इजाफा। नेक्स्ट, सरगर्मी, तफसीली सवालात और जवाबात। सतह समुंदर से बुलंदी और पहाड़ों का रुख किस तरह से आबोहवा पर असरअंदाज होते हैं? सतह समुंदर से बुलंदी, जैसे ही हम सतह समुंदर से बुलंदी पर जाएं, दर्जा हरारत कम होना शुरू हो जाता है। पहाड़ों का रुख, पहाड़ की वो सिमत जहां बारिश बरसती है वहां का मौसम ठंडा, जबकि जिस सिमत बारिश नहीं बरसती वहां का मौसम गर्म रहता है। आप ग्लोबल वार्मिंग के असरात को कम करने के लिए क्या इक़दाम कर सकते हैं? अपने अल्फाज में तहरीर करें। हमें कारों की बजाय बसों पर सफ़र करना चाहिए ताकि ईंधन की बचत की जा सके। माहौल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। ओके, थैंक यू ग्रेड 5। अल्लाह हाफिज़।